घर विकेन, माझं अमुक विकेन, दागिने विकेन, हे करेन ते करेन, पण मी बाकी सगळं करेन, पण मी कर्ज काही घेणार नाही. हा अर्थात आपण आता होम लोन वगैरे सगळं सहज घेतो, पण व्यवसायासाठी म्हणून काय करायचं असेल तर मुळात व्यवसायातली अस्थिरतेमुळे कर्ज आपण व्यवस्थित फेडू शकतो की नाही या भीतीमुळे मराठी माणूस या ठिकाणी थोडासा कचरतो. पण अर्थातच ज्यावेळी व्यवसाय करायचा असतो त्या हे वाईट नाही आहे, पण अर्थातच ते घेतल्यानंतर त्याचं जे काही रिफंड असेल किंवा जो काही प्रकार असेल तो जर आपल्याला आपल्या व्यवसायातून नीट सांभाळता आला तर एकदा घेतल्या कर्जानंतर पुन्हा पुन्हा बँक तुमच्या दारात येऊन उभे राहते की कर्ज घ्या. आणि हे आपण आता मी नावं घेत नाही, मोठ्या मोठ्या उद्योगपतींच्या संदर्भात आपण सगळ्या बातम्या वाचतच असतो. तर एक ना एक दिवस असा काहीतरी दिवस झाला पाहिजे की येस माझ्या घरासमोर लाईन लागली पाहिजे म्हणजे लोन घ्या असं सांगणाऱ्यांची. सो हाच एक विश्वास सार्थ करून दाखवण्यासाठी किंवा यातलं नेमकं मर्म काय हे समजून सांगण्यासाठी आता आपण दीपक शर्मा सरांना इथे बोलवणार आहोत. येस बँकेचे व्हाईस प्रेसिडेंट आहेत दीपक शर्मा सर, आपण सर्वांना मार्गदर्शन करायचं आहे. थैंक यू मंदार जी. हेलो, गुड इवनिंग. अमित जी थैंक यू वेरी मच. मैं पिछले 2 साल से अमित जी के साथ कनेक्टेड हूँ और द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी इसकी जो उन्होंने इकोनॉमिक्स में एक डिग्री की है तो उससे वो ओवरऑल उनकी पर्सनैलिटी इकोनॉमिकल है. जो एक जो फंक्शन इस तरह का करते हैं वो, और इस फंक्शन को वो जितने कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ बड़े बड़े कॉरपोरेट्स में भी उस हिसाब के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नहीं मिलेंगे. मैं बहुत सारे इवेंट्स में जाता हूँ और इवेंट्स के प्रपोजल मेरे को स्पॉन्सरशिप वगैरह के लिए आते हैं. तो जब इवेंट्स के प्रपोजल आते हैं तो उधर से फोन आता है, सर मात्र 3 लाख रुपए इवेंट स्पॉन्सर कर दो. तो मैं आईसीयू में पहुंच जाता हूँ. फिर अगला मेरे को फ़ोन आता है, सर मात्र 5 लाख रुपए का ज़रूरत है, तो मैं वेंटिलेटर में पहुंच जाता हूँ. लेकिन अमित जी का इवेंट इतना अच्छा और इतना कनेक्टेड होता है कॉस्ट इकोनॉमिकली एंड देन कॉलिंग पीपुल. आई मस्ट टेल यू, हमारे घर पे शादी होती है, 10 लोगों को बुलाने के लिए 1000 बार फ़ोन लगाना पड़ता है. बट ही इज़ हैविंग दिस एबिलिटी टू गेट द ऑडियंस ओवर हियर विद सच एन कॉस्ट इकोनॉमिकल मॉडल. मैंने 2 साल पहले भी उनको बोला था कि अभी वो मराठी से ऊपर उठ जाएंगे, कुछ दिनों में वो इंडियन लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां पर इस तरह की इवेंट अक्रॉस द कंट्री में. सो आई जस्ट सेइंग दिस अगेन कि हम लोग बहुत जल्दी एक अपर लेवल के ऊपर काम करेंगे और बड़ा काम करेंगे. मैं यस बैंक में हूँ एंड पिछले 20-22 साल से मैंने डिफरेंट फाइनेंशियल और बैंकिंग कंपनीज में काम किया है. सिंस लास्ट 3 years आई हैव बीन विद यस बैंक. यस बैंक में एमएसएमई लोन्स में देखता हूँ नॉर्मली. तो मेरा जो टिकट साइज़ है दैट स्टार्ट्स 1 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक का लोन. इस पर्टिकुलर सेगमेंट में अगर आपका यूनिट है, अगर आपका बिजनेस है, नॉर्मली आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर होना चाहिए और अप टू 250 करोड़ तक होना चाहिए. वो मेरा सेगमेंट है. मैं जस्ट ये जानना चाहता हूँ यहाँ पर आप में से कितने लोग हैं, जस्ट मुझे हाथ खड़ा करके, जिन्होंने अपने किसी बैंक से कुछ फैसिलिटी आपके पास में. मैंने आपको ये कैपिटल एक्सपेंसेस से रिलेटेड ये लोन जो है उसके ऊपर बैंक वाले आपको उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करेंगे और आपको लोन देंगे. मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम कोई बिजनेस चालू करते हैं तो हमारे दिमाग में आइडिया नहीं होता कि मैं मैन्युफैक्चरिंग कुछ करना चाहता हूँ. नॉर्मली हम सब लोग सर्विस से स्टार्ट करते हैं. हम लोग देखते हैं जितने भी एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स हैं आज की डेट में जिनका 50 करोड़ टर्नओवर है, 100 करोड़ टर्नओवर है, 150 करोड़ है, उन सबका हिस्ट्री एक ही है कि वो लोग पहले किसी एमएसएमई में काम करते थे, वहाँ से उन्होंने उसको देखा और उनको ऐसा लगा कि इस पर्टिकुलर एमएसएमई प्रोवाइडर है, इवन आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, आप कोचिंग चलाते हैं, हर एक चीज़ में वर्किंग कैपिटल लगता है और उस वर्किंग कैपिटल के लिए सीसी लिमिट हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट या एंटरप्रेन्योर के पास में होती है. इस सीसी लिमिट का जो कैलकुलेशन है उसका बहुत सिंपल कंसेप्ट है. आज आपका टर्नओवर सपोज करो 1 साल में 1 करोड़ रुपया है, तो 1 करोड़ रुपए को आप 3 या 4 साइकिल में घुमा सकते हो. मतलब अगर आपके पास में 25 लाख रुपए हैं तो 25 लाख आप 1 साल में 4 बार घुमा सकते हो. उससे आपका जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ आ जाएगा. तो मोटा मोटा आपका जो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है वो कितना है, 25 लाख. 25 लाख का लोन आपको बैंक से लेने के लिए बैंक को कुछ प्रॉपर्टी देना पड़ेगी.
आपके पास में प्रॉपर्टी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप एक होम लोन ले लीजिए। उस होम लोन के ऊपर आप एक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी करवा लीजिए। आपके हाथ में 20-25 लाख रुपए आ जाएगा, जो कि आपको 1 करोड़ का टर्नओवर करवा देगा। इसके ऊपर अगर आपका बिजनेस है, सपोज करो 10 करोड़ का है, 20 करोड़ का है, 50 करोड़ का है, तो उस लेवल पे बैंक वालों के पास में स्पेसिफिक प्रोडक्ट होते हैं जो कि आपकी प्रॉपर्टी के अलावा आपकी जो ओवरऑल वर्किंग है उसके ऊपर कॉल होती है। जैसे सपोज करो कि आज बड़ी कंपनियां हैं, अडानी हैं या रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, तो इनके ऊपर जो लोन्स होते हैं बैंक के, वो तो 1-1 लाख 2-2 लाख करोड़ में चलते हैं। उसके लिए अगर लैंड बिल्डिंग और मॉर्टगेज हम लोग ले तो पूरा स्टेट ही लेना पड़ेगा, महाराष्ट्र गुजरात पूरा मॉर्टगेज, तब जाके वो प्राइसिंग, तब जाके वो लोन का अमाउंट रिकवर होगा। उतना होता नहीं। तो हम लोगों के पास में कैलकुलेशन होती है वर्किंग कैपिटल के लिए कि भाई हर एक चीज़ में प्रॉपर्टी बेस्ड लोन नहीं है, कुछ में हम लोग इनके जो डेटर्स है, मतलब आपने जिनको मटेरियल दिया उनसे तो पैसा आना ही है ना, 1 महीने बाद आना है, तो हम लोग को 1 महीने बाद का एक कॉल ले लेंगे कि ठीक है, उसके ऊपर हम लोग एक आपकी एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। आप में से कितने लोग हैं जो कि अभी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? बाकी सब हुआ है, उससे आपने लोन ले लिया, वो 1 दिन का 20% चार्ज करेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा पूरा पैसा इसी के किस्तें लेने में निकल गया। ऑलवेज ट्राई टू बी बैलेंस विद योर कैश, ऑलवेज ट्राई टू बी बैलेंस विद योर स्पेंडिंग। बैलेंस शीट में 2 चीज़ें होती है, एक होता है एसेट और एक होती है लाइबिलिटीज़। आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप कोई भी पैसा मार्केट से लेते हैं वो आपकी लाइबिलिटी हो जाता है, आपको वो पैसा देना है, चाहे वो पैसा आपके रॉ मटेरियल सप्लायर से आपने लिया, आपने बैंक से लिया या आपने उनसे लिया जिनको आप मटेरियल बना के देने वाले हो। उस लाइबिलिटी के अगेंस्ट में आपकी एसेट क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। एसेट मतलब फिक्स एसेट या मूवेबल एसेट मटेरियल फैक्ट्री में होना चाहिए। तो आज 1 करोड़ का लोन है तो 1 करोड़ का मेरे पास में प्रॉपर्टी होना चाहिए या 1 करोड़ का मेरे पास में मटेरियल मेरे उसमें होना चाहिए।